देखिए मैथ में कल हमने फैक्टर के प्लस वाले टाइप पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम इसी डिजाइन में एक मैथ का और टाइप लेते हैं। जैसे मान लो जो ऐसे क्वेश्चन लिखा हो रूट के अंदर, जैसे 2 लिखा है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो क्या करना है, इसको 2 का ज्यों का त्यों लिख देना। जितनी बार रूट लगा है, 1 2 3 बार है, कितनी बार, 3 बार। तो 2 का गुणा करना, 2 दूनी 4 दूनी 6 नहीं 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 घटा दो, यहाँ लिख दो 7/8, यही आंसर होगा। फिर से एक बार ऐसे लिखा हो √3 ऐसे लिखा था, ऐसे। अब इसका आंसर बताना है, तो 3 को ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 का नहीं है, 2 का ही करना। टेबल हमेशा 2 का ही पढ़ना है, संख्या कुछ भी लिखी हो 2 का ही पढ़ना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में 1 घटा दो, 15/16। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट 4 लिखा होता जी, तो यहाँ पे हम 4 तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। फिर यहाँ से टेबल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 घटा देंगे 15/16। फिर से देखिए ये लिखा था 5 यहाँ पे 5 और ऐसे लिखा था, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 5 को ज्यों का त्यों लिख दें। फिर रूट जितनी बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 1 घटा 31 यहाँ जाएगा 31/। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए, दिखना है नीचे जी जी जी, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और लेते हैं 5वां नंबर, रूट लिखा हो 7 चाहे जितनी बार लिखा हो, ऐसे लिखा हो 7 देखो कितनी बार लिखा है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि 7 को ज्यों का त्यों ले लेना है, ऐसे। अब जितनी बार रूट है उतनी बार 2 का टेबल पढ़ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 63/64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 2 करते जाना, 64 में 1 घटा देंगे 63/64। एक और देखें, मान लीजिए यहाँ पे लंबा सा होता 3 ऐसे लिखा होता, है ना। तो क्या करते, 3 को ज्यों का त्यों लिख देते, 3 को ज्यों का त्यों लिखते। अब यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, कितना होता है 127, यहाँ पे लिख देते 127/128। तो ये सर रूट का मान आता है, ये इस पूरे का सॉल्व आता है, ये सॉल्व, ये पूरा सॉल्व है। समझ में आई बात। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसको एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ये तो समझ गए आप। अब मान लीजिए यहाँ देखना, यहाँ पे ऐसे लिखा था √3 और √3, ज्यादा बड़ा नहीं, बस इतना क्वेश्चन। अगर इसको शॉर्ट में करते हो तो क्या आंसर आएगा, 3 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 घटा दो, 7/8, ये आंसर हो जाता जी, ठीक है। लेकिन इसको अगर सॉल्व करें तो इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, 3 ऐसे x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। फिर दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, और ये 3 और यहाँ पे 3 और 3 ऐसे, फिर एक बार और स्क्वायर करते हैं तो
एक्स स्क्वायर, अब ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा जी। और 3 का स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और रूट 3। अब एक बार और स्क्वायर करें क्योंकि अभी ये रूट और बचा है तो ये एक्स की पावर 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और बराबर 3 की पावर, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 होगा और ये 3 की पावर 1 ही बचेगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ से x की पावर 8, अब ये आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी तो 4 2 6 और 1 7। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 की पावर 7 लिखेंगे और जो ये पावर होती है जब उधर जाती है तो बटे में आ जाती है, क्या होती है बटे में आ जाती है। तो ये आंसर x बराबर 7, 3 की पावर 7 बटे, यही तो था क्वेश्चन जी। यस सर। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैथ को शॉर्ट में लेते हैं, सीधा सीधा आंसर। तो ये इसका देखिए बड़ा मेथड हो गया जी, ये क्या हो गया बड़ा मेथड हो गया। लेकिन इसे अगर हम सॉल्व करते हैं पेपर के हिसाब से तो फिर 10 सेकंड का है। 10 सेकंड का आंसर आ जाएगा। Yes. एक टाइप, इसी का दूसरा टाइप आता है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। हाँ। अब इसी का हम दूसरा टाइप और देख लेते हैं जो 1 सेकंड में आंसर दे देता है, केवल 1 सेकंड। देखिए ये टाइप इसका सेकंड। अब सेकंड टाइप में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया पर पहचानना पड़ेगा, CPOSI में आया था पिछली बार ऐसे, लेकिन यहाँ डॉट डॉट लगा था जी, उसमें डॉट डॉट कहीं नहीं था जी, इसमें डॉट डॉट। दूसरा आ गया 3 3 3 3 डॉट डॉट। अगला आ गया 5 5 5 5 5 डॉट डॉट। अब सब में क्या लगा है डॉट डॉट लगा है। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है बीच, जी, जी, कोई यहाँ पे साइन नहीं है पर सब में डॉट डॉट लगा है। क्या लगा है डॉट डॉट लगा है। तो अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डॉट डॉट लगा हो तो आपको कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में आंसर दे के चले आना है जो लिखा है। हाँ, 2 क्या लिखा है यहाँ पे 3, यहाँ क्या लिखा है 5। यही इनके आंसर है। तो 1 सेकंड लगेगा जी सर। 1 सेकंड में आप इनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। जी सर। तो इस तरह से हर दिन ठीक रात को 9 बजे इस तरह की एक छोटी सी वीडियो आई। अगर उसको तैयार करते रहे तो हमको लगता है कि RPF जैसे एग्जाम, यूपी जैसे एग्जाम अगर इतना इतना तैयार करते हैं तो काफी हेल्प करेंगे। बकाया ऑनलाइन क्लास चल ही रही है तो ऑनलाइन क्लास में मैथ और रीजनिंग बढ़िया पढ़ाई जाती है। उसका टाइमिंग है 8 बजे से, मॉर्निंग में 8 बजे से। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, मन्नत एकेडमी ऐप। बस यहाँ से आपको ये क्लास मिल जाएगी जिसको भी ऑनलाइन करना चाहे। और जब क्लास ज्वाइन हो जाएगी तो एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें अपने आप ऐड हो जाओगे आप। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमसे संपर्क करें। ओके।